दोस्तों, आज ग्रामीण समाज के ऊपर हो रहे षड्यंत्र के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारे लोग क्या, हम खुद ही गांव के हैं। हमारा पूरा समाज ही गांव का है, सभी गांव के ही हैं। ये देश ही गांव का है और गांव ही सभ्यता है। सभ्यताओं ने वहीं से जन्म लिया। रिश्ते, परिवार, नाते सब कुछ वहीं पैदा हुए और आज भी वहीं पर हैं, बाहर नहीं है। तो हम अगर देखते हैं कि किस तरीके से उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है आजकल, कुछ एक नया सा फैशन आ गया है। वो लोग बोल रहे हैं कि दूध पीना अत्याचार है। बच्चों को दूध नहीं पीना चाहिए, चूने का पानी पीना चाहिए। चूने का पानी दूध से ज़्यादा ताकतवर है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनका स्वयं का ये कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितने साल का अनुभव है जिससे उनको पता है। अच्छा, अजीबोगरीब जाहिल पैदा हो गए हैं धरती के अंदर। कुछ लोग क्या बता रहे हैं कि जो गाय हैं, उनके जो बछड़े हैं, तो गाय को इतना ही दूध होता है जितना बछड़े को चाहिए। अब कौन सा साइंस उन्होंने पढ़ लिया कितने साल से। अच्छा, जो ये ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो इस तरीके का विचार समाज के अंदर रख रहे हैं, जो इस तरीके की अवधारणा को समाज के अंदर रख रहे हैं, अगर गाय बांध दिया जाए, सही पूछें तो उसमें से ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाएंगे कि इसका दूध आगे से निकलेगा या पीछे से निकलेगा। ये क्लियर है कि जितना बताने वाले लोग हैं, जो टीवी पे बैठ करके और तमाम मेकअप वेकअप करके स्टाइलिश तरीके से बात करते हैं, तो इनको क्लियर कट नहीं पता रहेगा कि दूध निकाला निकाला कैसे जाता है। और अगर बता भी दिया जाए कि दूध यहीं से निकाला जाता है और बाल्टी दे दिया जाए तो भी ये दूध निकाल नहीं पाएंगे। कितना भी सीधा साधा जानवर हो, इनके बूते का नहीं है। जानवर भी आज ही जा जाएगा कि यार हमसे बड़ा कौन आ गया। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने आप को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसे के लिए कुछ भी टीवी पे आकर के बोलना, किसी भी बात को बोलना बिना ये सोचे बोलना कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, राष्ट्र पे क्या असर पड़ेगा। बीच में मार्केट ने ऐसे जीवों को पैदा कर दिया है कि काम देखो, काम बनाओ, पैसा मिल रहा है, जो बोलने बोल रहे हैं बोल दो, पैसा मिल रहा है, जो करने बोल रहे हैं कर दो। उसका इफेक्ट क्या जाएगा उन्होंने सोचा नहीं। उसी का नतीजा है कि ये बीमारियां, ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर ऐसा लग रहा है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण सेक्टर को बर्बाद करने का कुछ लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। क्योंकि अगर गायों का दूध नहीं पिया जाएगा तो क्या पिया जाएगा। अच्छा, उनकी भी सोच बड़ी कमाल की है। अगर गाय का दूध नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, तो वो बताते हैं सोयाबीन का दूध पिया जाएगा। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के रिसर्च को तो हम उतना तवज्जो देते नहीं हैं, पर हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुए जिनको हम राजीव दीक्षित जी बोलते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा अध्ययन किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश के नाम पे कुर्बान कर दिया और उनकी जिस तरीके से हत्या हुई या उनकी जान गई, क्या है वो ऊपर वाला ही जानता है। और कुछ उसका अंदाज़ा कुछ अता पता चला नहीं। तो उनका भी ये मानना था और उनके साथ जो साइंटिस्ट लोग जुड़े हुए थे, जो रिसर्च किए, उसके हिसाब से ये समझ में आया कि ये जो सोयाबीन है, ये कहने के लिए तो प्रोटीन है। प्रोटीन तो दूध में भी होता है, पर इंसान को दूध खिलाओगे तो मर जाएगा। भैंस खाएगी तो दूध देगी, गाय खाएगी दूध तो दूध बढ़ाती है। गाय को दूध 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 खिलाने से दूध बढ़ता है, दूध ताकतवर होता है, क्योंकि वो उसी के लिए बना हुआ है। अब कुछ जानवर मिट्टी खाते हैं, अब उसको देख करके अगर इंसान मिट्टी खाएगा तो मर जाएगा, वो मिट्टी नहीं खा सकता ना। कुछ जानवर है जो सड़ी हुई सब्जी खाते हैं, तो उसको देख करके अब कोई बोले कि भाई सड़ी हुई सब्जी में ज़्यादा प्रोटीन है। अच्छा, आजकल एक नया सा फैशन आ गया है, कोई भी आकर के, क्योंकि इस देश के अंदर झूठ बोलना कोई अपराध की श्रेणी में आ नहीं रहा है, गड़बड़ डायरेक्शन भी कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए कोई भी कुछ भी डायरेक्शन दे दे रहा है। जैसे कुछ लोग आए बता दिए कि भैया रिफाइन खाओ तो दिल मजबूत होगा, फिर हार्ट अटैक होने लगा। जब हार्ट अटैक हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं हुई जिन्होंने ये बताया था कि आप रिफाइन खाओ। उसी तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आप एक काम करो, सोयाबीन का दूध पियो। अब आप एक ये बताओ, एक परंपरा, एक धरती जहाँ लोग करोड़ों वर्ष से धरती पे हैं, और कोई बंदर वाले तो है नहीं कि 5,000 साल पहले बंदर थे। अब जिनके बंदर थे वो पिए, उनकी बात अलग है। अब जिस देश के अंदर बर्फ़ होता है, जिस देश के अंदर 3-3 4-4 महीना बर्फ़ गिरी रहती है, जिस देश के अंदर 3-3 4-4 महीना लोग बर्फ़ के अंदर ढके रहते हैं, वो सिंथेटिक दूध पी सकते हैं। हम क्यों पिए? हमारे यहाँ तो जानवर हैं और दूध देने वाले हैं, ज़्यादा दूध देने वाले हैं। तो इस जो साइको प्रजाति विचलित हो रही है धरती के ऊपर, इनसे बचें और किसी की बात सुन करके अपने बच्चों पे सिंथेटिक दूध का प्रयोग न करें।